हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू और ये है आपके लिए नई रीडिंग नो कांटेक्ट व्हाट्स हैपनिंग विद योर पर्सन। काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे रीडिंग को विद लव मैसेजेस आ गई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो फ्रेंड्स एज मैजिक वेंस टैरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट आवर वेबसाइट एंड करंटली आई एम फुली बुक्ड, सो अगर आप कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ गिव मी सम टाइम क्योंकि आई एम रियली बुक्ड राइट नाउ। एंड आप ईमेल कर लो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई बैक टू यू। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो टाइमलेस है फ्रेंड्स, आप जब भी देखोगे रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी और आपकी सिचुएशन के साथ हेल्प भी करेगी। सो जून की आपने हॉरोस्कोप्स देख ली क्या फ्रेंड्स? ऑलरेडी हो गई है, लिंक्स टाइम स्टैम्प में है। जून की पिक कार्ड भी हो गई है, काफ़ी लंबी चार्म्स के साथ लिंक्स टाइम स्टैम्प्स में है, जल्दी से चेक कर लीजिएगा। लेट्स सी नो कांटेक्ट क्या चल रहा है। पहले तो ये देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। लेट्स सी What is the current theme? No contact. What's currently? I'll shuffle the cards a bit क्योंकि मैंने shuffle नहीं कर रखे थे पहले से. So yeah. What's happening with a viewer's person? No contact. Chariot, Nine of Cups and the Hermit. So I do feel कि आपके person definitely आपके बारे में सोच रहे हैं and I do feel they want to take an action towards you, they want to move towards you. Nine of Cups, I do feel कि आपके पर्सन जो है आपके साथ बिताए अच्छे वक्त को काफ़ी याद कर रहे हैं। दे आर रिमेंबरिंग द गुड टाइम्स जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड करे हैं। द हर्मिट, यस, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे काफ़ी नो कांटेक्ट में रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए शायद इस पर्सन को, 9 दिन 9 महीने से इन्होंने आपको कोई मैसेज नहीं करा है मुझे लग रहा है। सो डेफिनेटली दे आर कीपिंग देयर जो अपनी फीलिंग्स हैं वो अपने तक रख रहे हैं। बट आई फील अजीब बात है कि ये अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग्स इनकी मन में इनके क्या चल रहा है वो ये है कि आपकी तरफ कोई एक्शन लें, आपसे मिलने आए, आपको डेट वगैरह पे ले जाए, या यू नो टू हैव अ गुड टाइम विद यू, टू स्पेंड सम नाइस टाइम विद यू। सो दैट्स ऑन देयर माइंड। आई ऑल्सो फील हो सकता है करंटली ये पर्सन नो कॉन्टैक्ट में इस वजह से हैं क्योंकि वो ट्रैवल कर रहे हैं, वर्क और करियर की वजह से या फैमिली की वजह से। आई ऑल्सो फील रिसेंटली उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, द सन, या आई डू फील ये पर्सन अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं। स्पेशली अगर ये यंग हैं तो दे आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन देयर करियर, बट दे डू सी यू एज द सनशाइन ऑफ देयर लाइफ। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन काफ़ी सोचते हैं आपको ना, दिन पूरा दिन सबसे पहले उठते ही आपको सोचते हैं। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है, जब रात को भी सोते हैं तो आपको सोचते हैं। सो आई डू फील दिस पर्सन थिंक्स अ लॉट अबाउट यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, या ये काफ़ी बिजी लग रहे हैं फ्रेंड्स पर्सन अपनी लाइफ में, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन्स आई फील ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन जो हैं आपके, दे आर इन यू नो, आई फील लाइक दे वांट टू मीट यू। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों अलग सिटी कंट्रीज में, बट दे स्टिल वांट टू मीट यू। इट्स लाइक दे कीप वेटिंग, यू नो, एक वेट है उनके मन में कि हाँ कब वो आपसे मिल पाएंगे दोबारा। 4 ऑफ कप्स, येस, आई डू फील दिस पर्सन रियली मिसेज यू फ्रेंड्स। और उनको लगता है कि उन्होंने या तो बहुत देर कर दी है या अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से चली गई है, वक्त हाथ से निकल गया है आपसे बात करने का। सो आई डू फील के यू नो ये पर्सन इज़ वेटिंग टू क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी कि दोबारा से बात हो पाए, मिल पाए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस लग रहे हैं आपके पर्सन। आई ऑल्सो फील कि ये बहुत ही स्लो एक्शन लेने वाले हैं, सोचते ज़्यादा हैं, एक्शन कम लेते हैं। सो इट्स अ वेरी, अगर आप के लिए आई फील दी पर्सनस रिलेशनशिप में स्टार्ट बहुत अच्छा था, आप लोग बहुत ही यू गेट अलॉन्ग वेरी वेल, बट यू नो ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं एक्शन लेने में, बहुत सोचते हैं। 6 ऑफ कप्स, येस, दे सी यू एज अ सोलमेट फॉर श्योर।
आई ऑल्सो फील, ये मुझे लग रहा है ये पर्सन वो हैं जो अपनी तरफ से खुद दूरियां बढ़ा रहे हैं, लाइक दे नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप और अबाउट यू। आई फील सब कुछ अच्छा चल रहा था, इस पर्सन ने अपने आप ही दूरियां बढ़ा लिया, आपको ब्लॉक कर रखा है या नो कॉन्टैक्ट में, आप लोग डिफरेंट सिटीज़ में हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आई फील ये पर्सन अपने वर्क और करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, बट नाउ दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, लाइक उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है, कोई अचीवमेंट आया है और वो आपको शेयर करना चाहते हैं वो चीज़ कि सी मैंने अचीव किया है, आई हैव बिकम पॉपुलर, या मेरी लाइफ में सक्सेस आ गया है, अब लेट्स गो बैक एंड लेट्स स्टार्ट समथिंग नाइस। आई ऑल्सो फील ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं फॉर समथिंग वैल्यूबल, यू नो, लाइक फ्यूचर। द एम्परर, यस दिस पर्सन वॉन्ट्स टू बी योर एम्परर फ्रेंड्स, एंड द एम्प्रेस, वो सिर्फ आपके लवर या डेट नहीं होना चाहते हैं, वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन की बहुत श्योर है आपके साथ फ्यूचर क्रिएट करने में, दे आर आइंग यू एज अ प्राइज। द क्वीन ऑफ रोज, यस आपके पर्सन को लगता है आप लोग बहुत ही पैशनेट हो हमारे व्यूअर्स, आप लोग काफ़ी पैशनेट हो, आप लोग काफ़ी अचीवर्स हो, एंड आई फील कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है मुझे, जैसे उन्हें लगता है आप लोगों के पास ज़्यादा अचीवमेंट है, ज़्यादा सक्सेस है रेदर देन इस पर्सन से, तो शायद इस वजह से भी वो दूर है, बिकॉज दे वॉन्ट टू अचीव सम सक्सेस बिफोर कमिंग बैक टू यू। आपके पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। आई ऑल्सो फील ये पर्सन, यू नो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टीज लग रही है यहाँ पे मुझे, थर्ड पार्टीज़ हो सकती हैं, या तो कोई आपके पर्सन मैरिड हैं या किसी और के साथ हैं, या रिलीजन कल्चर की वजह से यहाँ प्रॉब्लम्स हैं। जस्टिस, येस आई डू फील फॉर सम ऑफ यू, आई फील दिस पर्सन कुड बी योर एक्स हस्बैंड वाइफ, जो जिसके साथ आपका कोई डाइवोर्स इशू चल रहा है या ये आपको छोड़ के गए हैं। They feel they have done great injustice to you, they feel they could have done better, and they really miss you friends, because उनको आपके साथ बिताया वक्त बहुत पसंद है। एंड आई थिंक ये जो दूरियां आपसे इस पर्सन ने रखी हैं उसके बाद आप ना ग्लो करने लग गए हो, आपकी लाइफ और अच्छी हो गई है, दे सी यू ग्रोइंग, दे सी यू मोर पावरफुल। तो अब आपके पर्सन को जो है ना चिंता होने लग गई है कि क्या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। Now they are getting very curious and they are trying to become this king for you, king or a queen. No contact, what is happening with a viewer's person? Two of swords, I feel वो बहुत श्योर हैं आपकी तरफ मूव करने के लिए और आपसे बात करने के लिए, एक एक्शन लेने के लिए। द ओनली थिंग स्टॉपिंग देम इज़ कि क्या मतलब आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, और ऑल्सो उन्हें ये भी डर है कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए अगर वो वापस आके आपसे बात करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, दे ऑल्सो फील के यू नो उनके पास अगर वो सुपरस्टिशियस हैं तो वो किसी लकी दिन आपको मैसेज करेंगे, या यू नो जैसे कोई आपका लकी, जैसे आपका बर्थडे है या उनका बर्थडे है या कोई ऑफिस एनिवर्सरीज हैं, कुछ है, आप लोग कलीग्स हैं तो किसी आपके सक्सेस वाले दिन वो आपसे बात करेंगे। यू नो दे आर लुकिंग फॉर द लकी डेज टू टॉक विद यू, लकी मोमेंट, लकी चांस, बिकॉज आई फील आपके पर्सन को लगता है उनको थोड़े एक्स्ट्रा लक की ज़रूरत पड़ेगी आपसे दोबारा कांटेक्ट करने के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इज़ डेफिनेटली अफेक्टिंग दिस कनेक्शन। आई डू फील ये डिफरेंट रिलीजन कल्चर की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। मुझे लग रहा है कुछ फैमिली मेम्बर्स भी अगेंस्ट हैं इस रिलेशनशिप के, या यू हैव टू, आपके पर्सन को और आपको यू नो अलग, लाइक सब अलग अलग सोच रहे हैं फैमिली में, एंड आप और आपके पर्सन बिल्कुल सेग्रीगेट अलोन हो गए हो। तो इस वजह से भी आपके पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, या वो मैरिड हैं या सिंगल पेरेंट हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से दूर हैं। आई ऑल्सो फील दे स्टिल सी यू एज फैमिली फ्रेंड्स, ये पर्सन को अभी भी लगता है आप उनकी फैमिली हो, इट्स नॉट लाइक वो आपको आपसे दूर हैं। या टावर, येस दे डू फील अ वॉल्केनिक अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन भी है इस पर्सन के अंदर, यू नो बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर इमोशंस भरे हुए हैं उनके आपके लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, या द एंडिंग आप दोनों के बीच में अच्छी नहीं हुई थी और इस वजह से काफ़ी उन्हें सोच विचार करना पड़ रहा है कि किस तरीके से वो आए कि चीज़ें ठीक हो जाएं, बिकॉज आई थिंक जो एंडिंग थी आप दोनों के बीच में बहुत ही पेनफुल थी। इट वॉज़ अ वेरी वेरी पेनफुल ब्रेकअप। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई डू फील आपके पर्सन को अपना कर्मा मिला है,
जो गलतियाँ उन्होंने की हैं आप दोनों ने ही उसको थोड़ा थोड़ा भुगता है फ्रेंड्स, बट आई थिंक आपसे कहीं ज़्यादा आपके पार्टनर ने फेस की हैं इश्यूज़। एंड एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप लोग एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई हो सकते हो। आई फील आपके पर्सन ऑनलाइन आपको वॉच करते हैं एंड दे डू वाना सेंड यू अ मैसेज ऑनलाइन, टेक्स्ट है या कोई ऑनलाइन सोशल मीडिया पे मैसेज कि यू नो हाउ आर यू। नाइट ऑफ रॉड्स एरीज लियो सैच भी हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। आई फील आपके पर्सन आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं रिलेशनशिप को। King of Cups, they wanna tell you how much they love you friends, how much they are missing you right now, और कितना वो आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं और कितना वो पुराने दिनों को याद करते हैं। एंड दे फील लाइक दे वर वेरी स्टूपिड, वेरी वेरी स्टूपिड टू लेट यू गो। द डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज समवेयर ऐसा लग रहा है कि यू नो आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं जो कि यू नो आपके पर्सन के नेचर की वजह से या ज़िद की वजह से हुई हैं। सो योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू चेंज, यू नो लाइक अपनी ज़िद कम कर लें, यू नो चेंज, पॉजिटिव चेंजेस लाने की अपने में कोशिश कर रहे हैं। So let us see how is this person feeling, viewers person. Guilt, I told you friends, इनको बहुत गिल्ट है और इन्हें गिल्ट इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि इनका प्यार आपके लिए बढ़ गया है। दे स्टिल मिस यू, दे कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट यू, ऑल्सो दे वांना मीट यू फ्रेंड्स। बहुत ही मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 घंटे 2 दिन में ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। बहुत अभी भी ऐसी एनर्जी है कि अगर हो सकता तो ये अभी आ जाते आपसे मिलने। बहुत ही दे नो दे पुट यू इन अ डार्क प्लेस, इन्होंने आपको छोड़ के शायद अपना घर बसा लिया या अपनी खुशियाँ चुन ली, और उस चीज़ का इन्हें दुख है कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया। डेसिपेटिंग, आई ऑल्सो फील के उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। अगर वो मैरिड भी हैं तो ज़्यादा खुशी नहीं है उनके पास। उनको वो आपके ही सोशल मीडिया को देखते रहते हैं, उनको लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी एक्साइटिंग है और वो सोचते रहते हैं कि अगर आपके साथ वो होते अभी राइट नाउ तो लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग हो जाती। सो लाइफ इज़ राइट नाउ प्रीटी बोरिंग फॉर देम। गॉसिप, येस आई डू फील काफ़ी गॉसिप है आप दोनों के बीच में और ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। आई डू फील वो अपने फ्रेंड्स वगैरह से लगातार आपके बारे में बात करते हैं कि यू नो आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, अगर तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। आपने वो गाना सुना होगा सिलसिला मूवी का, इट्स ब्यूटिफुल, आई थिंक आपको सुनना चाहिए जाके। सो गॉसिप, या आई फील दे टॉक अ लॉट अबाउट यू अपने फ्रेंड्स वगैरह से। आई थिंक फैमिली से भी, अगर आपकी दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती है, वो अपनी फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस करते हैं आपके बारे में। एनलाइटनमेंट, या आई डू फील कि आपके पर्सन को अब वो जागृति हो रही है कि हाँ उन्होंने गलतियाँ की हैं एंड इट इज़ टाइम टू सेट द रॉन्ग थिंग्स राइट। सो आपके पर्सन चेंज हो रहे हैं, एनलाइटनमेंट उनमें आ रहा है, ऑल्दो बहुत ही धीरे धीरे। एबंडेंस, आई थिंक पहले ये पर्सन पैसे के पीछे पागल थे और आपसे दूर होने के बाद इन्हें रियलाइजेशन हुआ है कि पैसा, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, झूठे रिलेशनशिप्स, दिखावे के रिलेशनशिप्स सही नहीं होते हैं। उनमें सब कुछ अच्छा होता है पर उनसे दिल और पेट नहीं भरता है, मन नहीं भरता है। यू नो खाने को वैसे जैसे आपने देखा होगा पकवान बहुत होते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास अनगिनत ही खाने की चीज़ें होती हैं, बट हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो ना मीठा भाता है, ना बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। यू नो जो सबसे बेसिक चीज़ें हैं, दाल चावल है या यू नो वट एवर इज़ योर बेसिक, वो ही अच्छा लगता है। सो समवेयर दिस पर्सन इज़ लाइक वो गलत चीज़ों के पीछे थे, वो पैसे के पीछे थे, वो काफ़ी गलत चीज़ों, यू नो आई ऑल्सो फील कि इन्होंने शो वगैरह या यू नो टू रिलीजन कल्चर शो ऑफ के लिए हो सकता है कोई रिलेशनशिप बना ली हो जहाँ उन्हें रिग्रेट है। हो सकता है उन्होंने अपने करियर के लिए आपको छोड़ा है। नाउ दे आर लाइक इट वाज अ मिस्टेक। रिजेक्शन, या आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को बहुत डर है कि अब वो अगर आपके पास आएंगे तो और भी ज़्यादा बुरी तरीके से रिजेक्ट होएंगे, बिकॉज समवेयर उन्होंने काफ़ी गलतियाँ की हैं। सो
दे कीप थिंकिंग हाउ दे लेफ्ट यू, वो हॉन्ट कर रहा है जहाँ से उन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, तन्हा छोड़ा है, वहाँ से उनको हॉन्ट कर रहा है वो मोमेंट कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनका दिल चाहता था आपके साथ रहना, पर फिर भी उन्होंने चूज़ किया आपसे दूर जाना. सो दिस कीप्स हॉन्टिंग दिस पर्सन कि ऐसा क्यों उन्होंने किया है. एंड आई फील दे आर कमिंग, उनको ऐसी एनलाइटनमेंट मिलेगा फ्रेंड्स. आई फील दिस पर्सन इज क्लोज टू चेंज, सम पॉजिटिव चेंज. सो लेट्स सी कि नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में क्या होगा. लेट्स सी उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा. ओके, काफ़ी जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं. कम टू द एज. सो आई फील आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हैं आपसे मिलने के लिए और आपसे बात करने के लिए, आपको सॉरी बोलने के लिए. दे डू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग फ्रेंड्स, क्लीन इट अप, या दे वांट टू क्लियर अप थिंग्स बिटवीन यू. जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो उसको सुधारना चाहते हैं, गलतियों को सुधारना चाहते हैं. नंबर 21, नंबर 36 इंपॉर्टेंट है. मैसेज इन अ बॉटल. आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे. मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने में ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे. हो सकता है ये ऑलरेडी आपको मैसेज कर भी चुके हों, बट आई फील लाइक ये ना, ये अगर वो इंस्टाग्राम पे तो वो भी है अनसेंड का ऑप्शन, तो ये करते हैं अनसेंड कर देते हैं. अनब्लॉक करके मैसेज किया, अनसेंड कर दिया. सो दैट दे आर गोइंग थ्रू दैट फिनोमिना. दे डू वांट टू मैसेज यू. मुझे लग रहा है नेक्स्ट 2 घंटे, 2 दिन, 2 महीने में ये आपको डेफिनेटली मैसेज करने वाले हैं, या इनकी तरफ से इनडायरेक्ट आपको कोई मैसेज मिलेगा इनके फ्रेंड्स की तरफ से, या सोशल मीडिया पे ये कुछ ऐसा लिखेंगे कि पुरानी बातें या कुछ राउंड एंड राउंड. या आई फील डेफिनेटली 25 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. आई फील दिस पर्सन इज स्टक ऑन यू, दे जस्ट कैन नॉट फॉरगेट यू फ्रेंड्स. नेवर एंडिंग स्टोरी. या आई फील ये पर्सन हो सकता है एनजाइटी या डिप्रेशन वगैरह में है, या किसी ऐसी सिचुएशन में है जो सही नहीं है, लेकिन उससे ये निकल भी नहीं पा रहे हैं. या तो कोई कामिक सिचुएशन है, या जैसे कोई लोन में ये फंस गए हैं तो जॉब करना पड़ रहा है कि भाई लोन चुकाना है. समवेयर दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू सम टफ सिचुएशन इन देयर लाइफ. या मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक. अनफिनिश्ड सिम्फनी. सो येस, आई डू फील उनको लगता है आप दोनों के बीच में अभी और किस्सा बाकी है, ये अंत नहीं है, क्योंकि ये कहानी ही अनंत है, उन्हें ऐसा लगता है. और यांग, लॉट ऑफ पैशन. आई डू फील अगर ये पर्सन सिंगल हैं, देन आई डू अश्योर यू कि आपको डेट पे लेके जाएंगे. दे आर रियली पैशनेट अबाउट यू फ्रेंड्स. इवन अगर ये मैरिड हैं तो भी मुझे लग रहा है आप दोनों में डेट वगैरह का चांस बनने वाला है. एंड they are very attracted. They will take some action friends आपके लिए. Let's see what will happen in the future of this connection. ये तो वो उनका मूव क्या था, लेकिन एक्चुअली फ्यूचर में क्या होगा. Let's see. Okay, daydreams and decisions. So yeah, I feel ओके, आई फील आपके पर्सन को ना एक अवेकनिंग मिलने वाली है कि वो अपने ख्वाबों से बाहर निकले और कोई एक्शन ले. आई थिंक उनको कुछ ऐसे झटके से लगने वाले हैं कि अरे उठो उठो, कुछ एक्शन लो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा. नर्चर. या आई डू फील कि आपके कनेक्शन के अंदर जो है ग्रोथ आएगी, आपके पर्सन में आपको ग्रोथ महसूस होगी, एक अंडरस्टैंडिंग महसूस होगी. आई डू फील इस कनेक्शन में पोटेंशियल है आगे भी अच्छा होने का, और आपके पर्सन में ये पोटेंशियल है कि वो आपकी केयर कर सकते हैं आने वाले दिनों में. सोलर प्लेक्सिस. या आई फील आप दोनों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगा इन द फ्यूचर. बट एट द सेम टाइम आई फील के इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ेंगी फ्रेंड्स. अगर ये पर्सन वापस भी आते हैं, यू विल फाइंड इट अ लिटिल टफ टू ट्रस्ट देम, क्योंकि सॉरी टू से दैट, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा आपको. यू विल टेक लाइक सम टाइम टू ट्रस्ट दिस पर्सन. वो वापस आएंगे, आप लोग बात करोगे, चीज़ें अच्छी होंगी, बट स्टिल यू विल बी लाइक स्लो. आप भी स्लो खेलोगे अब, क्योंकि यू विल फील सर्टन जेलेसी. यू विल ऑल्सो फील अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन की तरफ. ऑल्सो ये बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगी आने वाले दिनों में. लाइक हो सकता है आप लोग अगर लवर्स नहीं तो एज बेस्ट फ्रेंड्स ही रह पाओ, या एज गुड फ्रेंड्स और सपोर्टर्स रह पाओ. बट आई डू फील जो भी है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव, बट यू विल टेक सम टाइम. ट्रस्ट इशूज़, इनसिक्योरिटीज़, जेलसीज विल अफेक्ट दिस कनेक्शन इन सम वे. हो सकता है आपके पार्टनर को डर लगे कि अरे आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया. रिलीज नंबर 13.
या आई ऑल्सो फील कि आप दोनों को पास्ट की पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हील करना पड़ेगा. रीबिल्ड, येस, इट्स नॉट गोना बी ईजी. जो टावर मूवमेंट्स आए उनको आप कैसे दूर करोगे एक दूसरे से, या कैसे अपने, इट विल नॉट बी ईजी फ्रेंड्स. जो आपका मैसी ब्रेकअप हुआ था, जहाँ ये इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया, ब्लॉक किया है, वहाँ से जो आपका दिल टूटा है, इट्स गोना टेक देम अ वाइल टू रीबिल्ड दिस. आप दोनों को काफ़ी थोड़ा सा मेहनत और एफर्ट लगेंगे, बट नथिंग लाइक यू कांट बिल्ड इट बैक. येस, आई डू फील अगर तो आप दोनों सिंगल हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू गेट अमेजिंग अमेजिंग आने वाले दिनों में. अगर आप दोनों ही मैरिड हो या ये पर्सन मैरिड है, आई स्टिल फील कि वो अपोलोजाइज करेंगे, और आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, सोलमेट्स हो सकते हो. सीख, येस, आई डू फील कि आप दोनों ही आने वाले दिनों में एक दूसरे से बात करोगे, कनेक्शन को हील करोगे, और आने वाले दिनों में यू विल ट्राई. आई डू फील आप में से कोई ना आप या आपके पार्टनर टेरो रीडिंग्स कराने वाले पर्सनल, बिकॉज यू विल नीड एक्स्ट्रा गाइडेंस वंस दिस पर्सन कम्स बैक इन टू योर लाइफ. आपको लगेगा कि अब क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि अट्रैक्शन पैशन सुपर हाई होगा, सो यू विल नीड सम गाइडेंस. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस जो आपको ध्यान में, नॉट एडवाइस, आपको क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस कनेक्शन में या राइट नाउ. चेंज, या फॉर सम ऑफ यू चेंज इज़ अ गुड थिंग. ऑल्सो आप इस पर्सन को लेके जो परसेप्शन बनाए हुए हो उसको चेंज कर लो, बिकॉज आई फील ये पर्सन चेंज होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. सो व्हेन दे मीट यू अगेन, हो सकता है वो एक नए पर्सन की तरह ही आपसे मिले. रिलैक्सेशन, या इट इज़ टाइम टू रिलैक्स एंड नॉट वरी टू मच. सब कुछ डिवाइन टाइमिंग से चल रहा है. विजडम, या आई फील जो सही रास्ता है आपको वो करना चाहिए, जो आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है वो आपको करना चाहिए. इफ़ यू फील इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, मे बी इट इज़ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन फ्रेंड्स. व्हाट इज़ वाइज एंड बेस्ट फॉर यू, आपको वो करना चाहिए. अपॉर्चुनिटी, या आई डू फील फ्रेंड्स आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और मुझे लग रहा है इस पर्सन से बात करने की और किसी न्यू पार्टनर से बात करने की भी अपॉर्चुनिटी आ रही है. सो वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी. जब अपॉर्चुनिटी आए, जब आप बात कीजिएगा इन पर्सन से, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक डिवाइन टाइमिंग में सब कुछ चल रहा है. गेटवे, येस, आई डू फील ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए, और आने वाले दिनों में ऐसे रास्ते खुलेंगे जहां आप दोनों एक दूसरे से ईजिली कनेक्ट कर पाओगे, चाहे ड्रीम्स के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू, चाहे एक दूसरे से फेस टू फेस बात करके. यस, आप अपने सक्सेस पे और अपने ऊपर फोकस करो फॉर द टाइम बीइंग फ्रेंड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, फिर लव मैसेजेस देखते हैं. एडवाइस, इट इज़ टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर. ओ माई गॉड, कैसल. सो ये वक्त आप दोनों के आपस में लड़ने का नहीं है, आपस में हीलिंग करने का है फ्रेंड्स. और आने वाले दिनों में भी इस कनेक्शन में हीलिंग का ही टाइम रहेगा. अगर आप लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो तो ये वो कनेक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो अब हीलिंग ही हो सकती है आगे, और हीलिंग ही होगी. आने वाले 2 दिन, 2 महीने, 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 30 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. स्वॉर्ड, मेक द चेंज. नंबर 7, आई ऑल्सो फील आप लोगों को भी कुछ चेंज करना पड़ सकता है. ऑल्सो इफ़ यू फील दिस पर्सन इज़ नॉट राइट, या समवेयर दे आर अटैच्ड विद समबडी एल्स, so maybe it's time for you to make the change. Confidence, it comes with time and practice. Number 23, I also feel कि इस person ने जो है, अगर ये क्रश है तो ये थोड़ा टाइम लेंगे. आपको शायद इन्हें मोटिवेट करना पड़े, इनको कुछ हिंट्स ड्रॉप आउट करनी पड़े, स्पेशली अगर ये क्रश हैं तो, बिकॉज दे आर अ लिटिल स्केर्ड. एक और चीज़ मुझे लग रही है कि आपके पर्सन जब आएंगे तो दे विल टेक सम टाइम, यू विल टेक सम टाइम टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, यू नो, ट्रस्ट बिल्ड करने में. आपका ट्रस्ट, आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन हैज़ गिवन यू कॉन्फिडेंस इश्यूज फ्रेंड्स. आपको ऐसा लगता है कि यू नो कि दे हैव मेड यू फील यू नो वीक कहें या वनरेबल कहें, ऐसा कुछ हो गया है. सो ट्राई एंड फोकस ऑन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस. अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो ये भी स्ट्रांग रहेंगे. यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी. आपको डेफिनेटली लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ के सबसे बुरे इंसान है, सबसे खराब एक विलन है. आई नो फ्रेंड्स, आई नो ये स्टोरीज जो होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, एंड इट्स वेरी पेनफुल जब हमें लगता है कि सामने वाला हमारा
हमारे लिए सही नहीं थे, हमारा बुरा करना चाह रहे थे, एंड यू आर लाइक उफ, आई थिंक इट्स टाइम टू राइट अ न्यू स्टोरी। इट्स टाइम कि आप इनके बारे में डिफरेंटली सोचें, या एक नई तरीके से कोशिश तो करें इस पर्सन के बारे में या आने वाले लोगों के बारे में सोचने की। एंड यू आर योर ओन प्रिंसेस नाउ, नो बडी कैन हर्ट यू फ्रेंड्स, बिकॉज अब आपके पास एक्सपीरियंस है, विजडम है, सो नो बडी कैन रियली हर्ट यू नाउ, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। So, what is the love message from our viewers person? मैसेज, ये कार्ड्स बहुत क्लम्प आउट हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। Resilience, sticks and stones may break my bones, and unkind words can somehow drain every bit of joy and color from my once rosy life, but nothing can ever permanently damage the real me. Oh my god, आई थिंक आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़ाई झगड़े हुए हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी कुछ आप दोनों ने एक दूसरे को कहा है, लेकिन आई फील उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि प्यार इनका कम नहीं हुआ है, और ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी अपने आप को प्यार करें। दे लव यू, दे चेरिश यू, एंड दे ऑलवेज रिमेंबर यू, एंड दे ऑल्सो वांट के आप भी अपने आप को इतना ही सेल्फ लव दें जितना वो आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज दे नो, यू नो, नो मैटर कितना भी कुछ बुरा हुआ हो, दे स्टिल लव यू। नो मैटर कितना ही उन्होंने आपको साथ बुरा किया हो, दे वॉन्ट टू टेल यू दे लव यू, और ये कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वॉट दे आर ट्राइंग टू से, कि इस कनेक्शन में अभी भी स्ट्रेंथ है। टीम वर्क, या आई फील वो आपसे डेफिनेटली सपोर्ट की उम्मीद लगाए हुए हैं। आई एम डिटरमाइंड टू बी अ गुड टीममेट इन ऑल माई रिलेशनशिप्स। इफ़ वी डिसअग्री, आई विल रेजिस्ट द अर्ज टू प्लेस द ब्लेम एंड लुक फॉर अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। When we were a team, everything is a game, and we are on the same side, nobody can lose. I feel आपके पर्सन को अपनी selfish mistakes का realization हुआ है friends. Amazing, this is amazing. Do you realize हमने कितने महीनों से almost 1 year तक हमने आपके पर्सन की ego energies देखी हैं, उनको आते हुए प्यार में और फिर जाते हुए ego में देखा है, and now they are actually in their heart space and टूवर्ड्स अ गुड चेंज, क्योंकि वो अब आपसे कह रहे हैं कि हाँ इस बार जो है मैं ब्लेम नहीं करूँगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, आई विल ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन रेदर देन ब्लॉक यू, आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट। दिस इज़ अमेजिंग। एंड रिसीविंग, सो आई फील उनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, ढेर सारा प्यार है इस पर्सन के पास आपके लिए, एंड वो आपसे ओपन अप करना चाहते हैं, उस प्यार को शेयर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप पे अपनी जान दिल और जान न्योछावर करना। एंड उनको इससे डर बहुत लग रहा है, बिकॉज वो ऐसा यू नो आई फील अगर ये क्रश है तो दे आर लिटरली स्केर्ड। आई फील ये पर्सन को ना पूरा एकदम अपने जज्बात बताने में बड़ा डर लगता है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या है ना कि दिल टूटने का डर बहुत बढ़ जाता है, पर अक्सर दिल टूटते नहीं हैं अगर आप कम्युनिकेट करो, ना करने से ज़रूर टूट जाते हैं। सो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, इट्स गुड टू ऑलवेज से रेदर देन नॉट टू से। सो it may seem scary, but it is better than receiving the adults bad bugs or hate mail. I receive love and it feels so good that I think आपके person आपको मेल करेंगे, और वो भी प्यार मोहब्बत वाली, and at least they do wanna share an apology या कुछ you know अपने दिल की बात। Let us see some love messages, love notes. Let's see that. What do this wanna say? क्या कहना चाहते हैं ये person हमारे viewers से? ओके, काफ़ी कार्ड्स हैं, चलिए देखते हैं। उप्स, आई फील डिफीटेड एंड होपलेस राइट नाउ, सो या आई डू फील कि आपके पर्सन को ना थोड़े कॉन्फिडेंस मोटिवेशन की ज़रूरत है, बिकॉज उनको डेफिनेटली लग रहा है कि अगर दोबारा रिजेक्ट ना हो जाए वो, इफ़ आई कुड से द ट्रूथ आवर लव वुड हैव बीन इंटैक्ट। सो आई फील उन्होंने अपने प्यार और मोहब्बत को छुपा लिया, आपसे सही चीज़ नहीं कही जो उनको कहनी चाहिए थी। योर ब्यूटी ब्लाइंड्स मी, आई कांट थिंक क्लियरली राइट नाउ। आई फील दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू योर ब्यूटी, दे हैव नेवर सीन आपसे जितना आप जितना सुंदर इंसान, so they are completely still sexually very attracted,
टाइम अपार्ट हैज़ हील्ड माई चाइल्डहुड वुंड. सो आई डू फील आपके पर्सन जो है अपने पे वर्क कर रहे हैं. आई नो आई वॉज अ जर्क बट कैन यू फॉरगिव मी नाउ. या आई फील आपके पर्सन ने बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकतें की हैं. सो solar plexus issues, yes, 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 yes. Solar plexus, confidence, jealousy, anger. उफ तौबा. उनको पता है फ्रेंड्स, लेकिन उनकी गलतियाँ आपने देखा कि ये वो आपसे कह रहे हैं कि हाँ मुझे ये डर थे पहले, तुम्हें खो देने का डर था, तुम्हें ये भी लगता था कि कोई और आप शायद उनसे बेहतर हो, यू नो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ये सारे इश्यूज थे. ईगो बहुत अच्छा था आपके पर्सन का, स्ट्रॉन्ग ईगो. My soul needs time to heal. Yeah, I feel divine timing में ये connection आगे बढ़ेगा because they do still need some time. I'm ready for uniting with you again. So I feel दो energies हैं. कुछ लोगों के लिए आपके person बिल्कुल ready हैं, especially अगर वो single हैं. They are perfectly ready to come back and talk with you. And हो सकता है आने वाले 2 दिन, 2 महीने, 2 हफ्ते में वो आपको मैसेज करें, अनब्लॉक करें. कुछ लोगों के लिए अगर स्पेशली वो मैरिड है थर्ड पार्टी में, दे मे नीड अ लिटिल मोर टाइम फ्रेंड्स. सो या आई एम थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू. येस ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू, आपको बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं. मिरर वर्क, यू मिरर मी बैक, इट स्केयर्ड मी. सो आई फील आप में वो सब कुछ है जो आपके पर्सन को चाहिए एंड इट रियली इज स्केरी फॉर दैम. वी आर गोइंग इन साइकिल्स. आई हेट दिस. सो आई डू फील के कुछ प्रॉब्लम्स हैं. एक यू नो एक कड़ी है जो मतलब एक प्रॉब्लम अटक गई है जिसका सोल्यूशन आप दोनों को नहीं मिल पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग. सो उसको ठीक करना ज़रूरी है. सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लो. इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स के लिए विजिट आवर वेबसाइट. दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह. बाय बाय.